और आप देख रहे हैं सीटीयोग न्यूज। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के मुख्य द्वार पर, जहाँ हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद हैं औरंगाबाद सदर अस्पताल के उपाधीक्षक सुरेंद्र सर। इनसे हम जानकारी लेंगे कि जो मौसम में बदलाव हुआ है और लगातार गर्मी जो है वह अब गर्मी का तापमान बढ़ते जा रहा है, हीट वेव की चेतावनी जो है वह जारी की जा रही है। हीट वेव को लेकर के औरंगाबाद सदर अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्था की गई है और हीट वेव में कैसे जो है वह चिकित्सक जो है वह मरीजों से निपटेंगे और मरीजों को कैसे देखभाल करेंगे, क्या कुछ व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लेकर के हम सदर अस्पताल के उपाधीक्षक जो हैं सुरेंद्र सर, उनसे हम जानते हैं। सदर अस्पताल में सर आप उपाधीक्षक के पद पर हैं। हीट वेव की सर जो है वह चेतावनी पहले से ही जारी कर दी गई है कि इस बार जो है वह तकरीबन 40 के पार तक भी सेल्सियस जा सकता है, गर्मी का तापमान जा सकता है। तो क्या कुछ तैयारी है सर सदर अस्पताल में? हम लोग 1 महीने से लगभग 2 मीटिंग कर चुके हैं। 2 मीटिंग कर चुके हैं हीट वेव में। 30 बेड डेडिकेटेड बेड बनाए हैं, जिसके लिए हम एनआरसी का है, एनसीडी वार्ड है, जिसमें 15-15 बेड का उसका आईसीयू बेड बनाया है, जिसमें सारी रिपेयरिंग चाहे नए एसी का व्यवस्था किए हुए हैं और सारे कोल्ड चेन जितने मतलब आइस शील्ड को भी ऑर्डर दिए हुए हैं और जितने रिपेयरिंग का काम जो एसी का है, एसी का रिपेयरिंग का काम चल रहा है। आप जैसा कि आपने देखा इमरजेंसी में नए भी एसी लगा दिए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि 10 तारीख से 10 अप्रैल तक सारी व्यवस्था एकदम युद्ध स्तर पर लगा हुआ हर वार्ड में रिपेयरिंग चल रहा है। हीट वेव को लेकर के सर क्या व्यवस्था है सदर अस्पताल में? यही वो बता रहे हैं ना, हीट वेव के ही व्यवस्था है कि जो पिछले साल जो हुआ था उसके देखते हुए हमने सभी जगह जो ख़राब एसी है उसमें नए एसी का बदलाव के लिए कहा है। और आप देख भी रहे हैं कि आपको दिखने को मिला भी कि लगा हुआ नया है और कोशिश कर रहे हैं कि किसी हर वार्ड में एसी एकदम चालू हालत में रहना चाहिए। और पानी के लिए भी व्यवस्था किए हैं, चिलर का 2 व्यवस्था किए हैं और ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा में, दवाई भी हमारी पर्याप्त मात्रा में। हम लोग मीटिंग भी कर चुके हैं इंचार्ज लोग से, सीएस सर के अध्यक्षता में। सीएस सर ने सब जो निर्देश दिया है उसको हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी लोग से कह रहे हैं कि आप अपना दवाई स्टॉक कर लीजिए और ऑक्सीजन का भी व्यवस्था कर लीजिए। कंसंट्रेटर है जिसको 16 को मंगवाए हैं और हर वार्ड का जो भी चीज़ कमी है, ऑक्सीजन का पॉइंट का हो, प्लग का हो, पूरा रिपेयरिंग किया जा रहा है। हीट वेव को लेकर के एक ये बनाया गया है। कितने बेड सर व्यवस्था है? 30 बेड का है, 30 बेड का डेडिकेटेड बेड है जो एनसीडी में है और एनआरसी में है। इसके अलावा भी हम एनआरसी के बगल में जो बेड है 16 बेड है, उसको भी हम पिछले साल भी यूज किए थे, इस साल भी यूज कर रहे हैं। उसके लिए भी जो मैट्रेस है उसको भी हम रिपेयरिंग करने के लिए आदेश दिए हैं कि नहीं, सीएस सर के द्वारा बताया गया मैट्रेस का भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी हम कूलर रखने जा रहे हैं। कूलर, बड़ा कूलर, हेवी कूलर लगाएंगे जिससे कि लोग को, आमजनों को दिक्कत नहीं हो। और पानी का भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। हम अपनी प्रयास लगातार इस दिशा में जारी है और खुद देख रहे हैं हम अपने से कि कहाँ पर, जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि सब हमने रंगाई पोताई का भी, उसको जो टूटल था उसको भी रिपेयरिंग करा दिए हैं और पेंट भी करा दिए हैं। ये ईद के कारण इतना थोड़ा सा विलम्ब हुआ। अच्छा, कुछ लोग छुट्टी पे हाँ, ईद के कारण ही ऐसा। मैट्रेस का भी रिपेयरिंग के लिए बोले हैं। एनआरसी में आप चल के देख सकते हैं, एनआरसी का जो बेड है उसको भी हम इसका हीट वेव का डेडिकेटेड वार्ड बनाए हैं। इसमें भी एसी का जितना एसी है वो ख़राब है, उसको भी हम उसको टेक्नीशियन के द्वारा इसको सब दिए हुए हैं। सब अपना आप देख रहे थे कि काम कर रहे थे लोग। और इसको ध्यान से, इसको जो है यही इसमें रहेगा, एसी का व्यवस्था भी है और इसको डेडिकेटेड वार्ड रहेगा। आप देख सकते हैं एसी लगा हुआ है, उधर दिखाइए, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है और इधर हर कूलर भी लगाएंगे। बड़ा बड़ा कूलर की व्यवस्था रखे हैं और इसी को एसी के अलावा भी कूलर की जहाँ ज़रूरी होगा। और हर 2 बेड के बीच में एक कंसंट्रेटर रहेगा, सिलेंडर रहेगा ताकि ऑक्सीजन का कोई दिक्कत नहीं हो।
यानी कि हीट वेव को लेकर के सर हाँ, जो सदर हम लोग अस्पताल है अलर्ट पूरी है। तरह अलर्ट है। अलर्ट है और पूरी हम इसको मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं और देख रहे हैं। इसके लिए स्पेशल चिकित्सक हैं या नहीं सर? हर चिकित्सक का भी रोस्टर लगाएंगे, सिस्टर का भी रोस्टर लगाएंगे, अलग से बनाएंगे। हम पूरी मतलब इसके लिए देख रहे हैं और सवेरे भी मीटिंग किए हैं, आज भी मीटिंग करने वाले थे। तो आज सिस्टर लोगों से बात हुई है तो सिस्टर लोग बोला कि जो भी कमी है वार्डों में उसके लिए हम लगातार उनसे डिमांड कर रहे हैं। मैनेजर के द्वारा बोले हम कह रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत है, एसएनसी में भी हमने एक नया एसी लगवाया है, वहाँ भी एनसीडी में, एनआरसी में, इसमें भी एक एसी के देने के लिए बोला है। एक मरीज जो है वह अपने बच्चे के कुपोषण की बच्चा उनका कुपोषण का शिकार है, उन्हें सदर अस्पताल में लेकर के भर्ती किए हुए हैं। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि सदर अस्पताल में कैसी व्यवस्था है। इनसे ही पता हमें चल जाएगा कि सदर अस्पताल की व्यवस्था जो है वह सुदृढ़ है या नहीं है, व्यवस्था इन्हें मिलती है कि नहीं मिलती है। क्या नाम है आपका? संध्या देवी नाम है। संध्या देवी, कहाँ से हैं? कोइलमा से है। कोइलमा। हाँ, किस चीज़ के इलाज के लिए यहाँ है? ये बच्चा पतला दुबड़ा है ना, हाँ, उसी का इलाज हो रहा है। तो बढ़िया से इलाज हो रहा है? हाँ, इलाज तो हो रहा है ठीक से। खाना पीना मिलता है बढ़िया? हाँ, खाना पीना भी मिलता है। कितने दिनों से हैं? ये आज 4 दिन हुआ है। 4 दिन हो गया है। हाँ, हो गया। 4 दिन में कुछ बच्चा में सुधार आया है? बच्चा में तो सुधार थोड़ा मोड़ा है, थोड़ा मोड़ा है। व्यवस्था से खुश हैं सदर अस्पताल के? हाँ, व्यवस्था ठीक है। ठीक है ना? हाँ, व्यवस्था ठीक है। यानी कि सदर अस्पताल में व्यवस्था जो है वह सुदृढ़ है। ये हमने मरीज से भी बात कराया, कुपोषण के शिकार बच्चे को एडमिट करके सदर अस्पताल में रखे हुए हैं, उन्हें भी काफ़ी व्यवस्था मिल रही है। खान पान की व्यवस्था काफ़ी अच्छा किया गया है। 4 दिन से ये मरीज को लेकर के भर्ती हैं। सर आपका जो ये कुपोषण को लेकर के जो जगह बनाई गई है वह कितने बेड की है सर? ये देख रहे हैं आप, इसमें 30 बेड का है टोटल। इसमें तो अभी बेड कम है और बेड लगाया जाएगा, लेकिन इसको हम लोग अभी डेडिकेट किए हैं हीट वेव के देखते हुए कि इसको, चूँकि हमारे पास उतनी जगह नहीं है तो इसको बनाया है कि इसमें हीट वेव अगर ज़्यादा मात्रा में होता है तो इसका भी हम तो पिछले साल हीट वेव का सर कैसा ये प्रकोप रहा था? आप तो देखें ही पिछले साल बहुत ज़्यादा प्रकोप था। इस बार भी हम संभावित रख रहे हैं कि उससे ज़्यादा गर्मी होने वाला है। तो हम चाहते हैं 10 अप्रैल तक हम अपना रखे हैं कि 10 अप्रैल तक, जैसा कि आपको बताया कि हमने पिछले 25 दिन से 2 बार 3 बार मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन कुछ टेक्नीशियन जितने भी थे ईद में थे, रोज़ा में थे, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। अभी आप देख रहे होंगे कि सभी जगह लोग काम कर रहे हैं। तो सब लोग का कहना है कि अब 5 दिन 6 दिन मैक्सिमम मान रहे हैं कि 10 तारीख तक सारी एसी लग जाएंगे, कूलर के आ जाएगा और हम उसमें किसी तरह का कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तापमान सर आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से ही तापमान सर दिखने को मिल रहा है। सड़क पर हमने देखा कि गाड़ी भी धीमी हो गई है, कम हो गई है, भीड़ भी काफ़ी सड़क पर कम थी। तो लोगों को सर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक होने के नाते, एक चिकित्सक होने के नाते क्या कुछ संदेश दीजिएगा ताकि सर जो लोग हीट वेव से बच सकें? हम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि देखिए, उच्च तापमान होने के कारण आपको सन स्ट्रोक होता है, जिसको हम लोग हीट वेव बोलते हैं। आप वैसे गर्म हवाओं से बचें जिसमें आपको चपेट में गर्मी का चपेट नहीं आए, गोगल्स लगे, बिना काम के अनावश्यक रूप से काम में घर से बाहर नहीं निकले, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो छाता का उपयोग कर सकते हैं, गमछे का उपयोग कर सकते हैं, और नए ठंडे पदार्थ का उपयोग कीजिए, खीरा खाइए, है ना, जो भी सत्तू पीजिए। आप ठंडे प्रचुर मात्रा में लिक्विड का सेवन करिए। एक चीज़ और सर, देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में बच्चे जो हैं वह सर बर्फीले चीज़ों पर जा कर के टूटते हैं, खाते हैं। तो वो सर जो बर्फीला चीज़ जो है वह बच्चों के लिए या आम जन के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? नहीं, आप अगर ऐसे जाके बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। जब आपको नॉर्मल टेम्परेचर में है तो बर्फ़ में क्यों जाना है? बर्फ़ तो हम लोग तब देते हैं जब आदमी हीट स्ट्रोक का पीड़ित हो जाता है, जिसको हाइपरथर्मिया उच्च 107 डिग्री 108 डिग्री बुखार आ जाता है, तो हम उसको नॉर्मल करने के लिए
हम बर्फ़ का जो प्रयोग सर करते हैं खाने में सर, देखते हैं कि साइकिल पर जो बेचता है या फिर उससे कोई इससे ज़्यादा नहीं है। बर्फ़ खाने से कोई हीट वेव का शिकार नहीं हो सकता नहीं सर, वो या ना स्वास्थ्य उसका बचाव हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के सर हम पूछ रहे हैं कि जैसे बर्फ़ खाते हैं बच्चे, जिसे लोग देहात में उसे मलाई बर्फ़ भी कहते हैं, तो उसे सर जो खाते हैं बच्चे, तो वो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है या फिर कितना नुकसानदेह? नहीं, गर्मी के दिन में तो उसको अच्छा लगता है, उसको तरल पदार्थ मिलेगा, उससे कोई हानि नहीं होता है, क्योंकि वैसा कुछ चीज़ नहीं है। वो तो बर्फ़ का मीठा बनाया हुआ है, रस बनाया हुआ पी सकता है, बच्चा को फ़ायदेमंद ही होगा। लेकिन अगर मानिए कि वो ठंडा में खा रहा है तो हम लोग कहते हैं कि अवॉइड करो। तो देखिए सदर अस्पताल में जो है वह 30 बेड का हीट वेव को लेकर के व्यवस्था बनाई गई है। नए नए एसी भी लगा दिए गए हैं, हमने वीडियो में दिखाने का प्रयास किया। यह जो एक रूम है वह 1 2 3 इधर 3 एसी लगा दी गई है। उपाधीक्षक महोदय ने बताया कि इसमें एक बड़ा सा कूलर भी लगाया जाएगा जो और बेहतर तरीके से रूम का टेम्परेचर को कम कर सकेगा। तो हमने काफ़ी चीज़ों पर विषयों पर बात किया है। और भी चीज़ जो है जो हीट वेव को लेकर के सदर अस्पताल में व्यवस्थित की गई है उसे भी हम देखने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अगर औरंगाबाद के मरीज़ हीट वेव के शिकार होते हैं, औरंगाबाद के लोग अगर हीट वेव का शिकार होते हैं तो किस तरह से औरंगाबाद सदर अस्पताल में व्यवस्था की गई है। आप आसानी से आ कर के और अपने मरीज़ को भर्ती करा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं और अपने मरीज़ों को बचा सकते हैं। और भी चीज़ें को चलते हैं और दिखाते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था जो है वह सदर अस्पताल में की गई है। हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से जो है वह ऑक्सीजन सिलेंडर, सारे ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा पड़ा है। उधर ऑक्सीजन सिलेंडर है, इधर ऑक्सीजन सिलेंडर है। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के सर क्या कुछ व्यवस्था है? ऑक्सीजन सिलेंडर का आज के डेट में कमी नहीं है। ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे पास कंसंट्रेटर है, जिसको हम हर 2 बेड के बीच में कंसंट्रेटर रखेंगे और वार्ड में भी ऑक्सीजन सिलेंडर रखेंगे। और जैसे जो सेंट्रल हमारे ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ सदर अस्पताल में है उससे तो मिलेगा ही, मतलब बेड पर मिलता है। बताया जाता था कि सर वो ख़राब पड़ा हुआ है। वो कभी कभी टेक्नीशियन की हमारी कमी है। हम सर से बोले हैं प्रतिनियुक्ति के लिए, अभी हम काम ले रहे हैं, लेकिन अस्थायी उसका व्यवस्था नहीं है। फिर भी हम सर से जो आग्रह किए हैं तो एक का नियुक्ति हुआ है और जो हमारे कर्मी हैं, आईसीयू के कर्मी हैं, उनसे हम इसको सेवा ले रहे हैं। यानी कि ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरी तरह से। हाँ, ऑक्सीजन अब कभी कभी जनरेटर बंद हो गया या लाइन कट गया, उस हालत में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑटोमेटिक क्यों नहीं करते? ऑटोमेटिक जनरेटर सर क्यों नहीं यूज करते हैं कि अगर लाइट कटता है या फिर उस तरह से इन्वर्टर का व्यवस्था क्यों नहीं? तो उसका व्यवस्था है ना। अब 5 मिनट 2 मिनट टाइम लगा ना, कभी कंप्रेशन डाउन हो जाता है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है मशीन में कुछ गड़बड़ी है। अगर सर उस समय किसी मरीज में ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसके लिए अल्टरनेटिव आपको देख रहे हैं। सिलेंडर क्या है, अगर वो ऐसा उसमें सप्लाई नहीं आता है तो हम इसको तुरंत यूज करते हैं। अच्छा, यानी कि जो सिलेंडर है वो अल्टरनेटिव व्यवस्था? हाँ, अल्टरनेटिव इससे नहीं होता, वो सेंट्रल पाइप के द्वारा व्यवस्था चल रहा है ना, आप देख रहे हैं। हीट वेव के दौरान जो है स्थिति जब बिगड़ जाती है तो उसके लिए सदर अस्पताल में आईसीयू की भी व्यवस्था की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए सर हैं, आईसीयू पर भी हम चर्चा करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। चलते हैं अंदर, आईसीयू में हम लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं। अंदर में ही ऑपरेशन थिएटर भी है, आईसीयू की भी व्यवस्था है। तो सर से ही जानने का प्रयास करेंगे कि आईसीयू की क्या कुछ व्यवस्था सर जो है वह सदर अस्पताल में की गई है। आईसीयू की क्या व्यवस्था है सर? आईसीयू में देख सकते हैं आप, हमारे पास 4 बेड है और यहाँ पर अभी भी मरीज भर्ती है क्रिटिकल कंडीशन में, है ना। आप देख आईसीयू में यहीं पर बात करते हैं। हाँ, 4 बेड है, आप देख सकते हैं कि 4 बेड फुल है और हाँ सभी बेड पर मरीज है अभी। तो ये इसमें आईसीयू में इतना ही व्यवस्था है हमारे पास। आईसीयू आप पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है? हाँ, इतना ही है इसमें। क्या क्या आईसीयू में सर व्यवस्था देते हैं आपको? क्या मतलब, ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर भी है। जैसे अन्य मरीजों के अलावे सर आईसीयू में तो व्यवस्था मिलता होगा? हाँ, मिलता है। क्या जो सर क्या क्या व्यवस्था मिलता है? क्रिटिकल है, ऑक्सीजन का है, यहाँ पर एसी की व्यवस्था है और जो वेंटिलेटर का व्यवस्था है। चिकित्सक आते हैं, देखते हैं। हाँ, हाँ। और यहाँ पर जो कर्मी होते हैं वो क्या करते हैं? ये लोग का मॉनिटरिंग करना काम है सिस्टर लोग को। सिस्टर कोई अगर ज़्यादा सीरियस हुआ तो सर लोग के, डॉक्टर लोग के बुलाते हैं, कॉल करते हैं, आके देखते हैं। सिस्टर आईसीयू में आप ड्यूटी में हैं, मरीज का जब हालात बिगड़ता है या उसे आईसीयू में भेजा जाता है
तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं मेडिसिन वो लोग हम लोग दवा लगाते हैं। दवा लगाते हैं। हाँ, अभी कितने मरीज हैं यहाँ? अभी 3 पेशेंट है। 3 पेशेंट। हाँ, तीनों बेहतर स्थिति में है या फिर क्रिटिकल कंडीशन में? नहीं बेहतर है, ठीक है। बेहतर है। हाँ, देखिए आईसीयू में 3 मरीज जो हैं हीट वेव को लेकर के पूरी तरह से सदर अस्पताल में व्यवस्था सुदृढ़ करा दी गई है। खुद उपाधीक्षक सुरेंद्र सर ने भी बताया कि आईसीयू की भी व्यवस्था जो है वह काफ़ी बेहतर बनाई गई है। 3 मरीज भी अभी हैं। आने वाले दिनों में जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है उस तरह से कहा जा सकता है कि जो सदर अस्पताल की जो व्यवस्था है वह काफ़ी अच्छा बना दिया गया है, ताकि जो मरीज़ अगर ज़िले के किसी भी कोने से आते हैं तो वह मरीज़ सीधा आकर के सदर अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। आगे चलते हैं और भी चीज़ों को हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि हीट वेव को लेकर के सदर अस्पताल कितना तैयार है। आप लोगों के घर पर भी एसी लग गई है, गर्मी का जो पिछले तो अब एसी लगा सकता है। एसी से हम लोग भी कंफर्टेबल हैं काम करने में, क्योंकि गर्मी तो काफ़ी बढ़ने लगी है। थोड़े ही दिन में हीट वेव आएगा तो फिर हमारे लिए भी बहुत समस्या हो जाती है, क्योंकि पेशेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें देखने में अगर हम सहज ना हो तो फिर पेशेंट की भी इलाज अच्छे से नहीं कर सकते। तो अभी एसी हीट वेव को लेकर क्या तैयारी है? हीट वेव के लिए जो व्यवस्था है वो पूरे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में अच्छे से अभी से स्टार्ट हो गई है। अच्छे से बेड की व्यवस्था है, जितने अगर एक्स्ट्रा पेशेंट आएंगे उसके लिए भी भरपूर व्यवस्था है। एसी है, कूलर है, उन सब की भी सारी साफ़ सफाई करके वो पूरा मेंटेन कर दिया गया है। और जो उस वक्त में अगर पेशेंट आए तो ORS और जो भी इमरजेंसी में सलाइन होती हैं वो सब भी दवाइयाँ सारी अभी व्यवस्था होने लगी हैं। साथ में उस वक्त आइस पैक ये सब की ज़रूरत होती है जो इमीडिएट पेशेंट की कूलिंग के लिए, वो सब भी हमारे यहाँ व्यवस्था स्टार्ट हो गई है। और कोशिश कर रहे हैं कि अगर वैसा सिचुएशन आए तो जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स भी बढ़ जाएँ, ताकि पेशेंट लोड बढ़े तो हमारे व्यवस्था यहाँ अच्छा हो पाए। पहले की अपेक्षा आपकी व्यवस्था में क्या स्थिति है? अब बहुत अच्छा हुआ है, हम लोग संतुष्ट हैं। यहाँ पर एसी जो है कि लग चुका है। हाँ, पहले एसी नहीं थी इस ओटी में? नहीं, इस ओटी में पहले नहीं था लेकिन वो सही नहीं था, चलिए नहीं रहा था। खाली 100 में इसी तरह लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है। तब तो गर्मी के दिनों में काफ़ी परेशानी होता होगा। बहुत हम लोग पसीना जो है कि चल रहा था और उसी तरह हम लोग काम कर रहे थे। अब जो है कि 2 दिन से हम लोग को संतुष्टि किसको दे रहे हैं? जो सर अभी बने हैं DS उनको, उन्हीं के माध्यम से सब लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र सिंह हुआ। किस पद पे हैं आप? GNM नर्सिंग ग्रेड A के पद पर हैं। ओटी में है आप? जी। एसी वहाँ तो लग गई, यहाँ और एंट्री के समय और यहाँ पर बड़ा कूलर लगेगा, जिससे कि जो इसमें कैंपस में आएंगे जो उसके लिए मिलेगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी नई एसी का व्यवस्था करवाए हैं, आज लगा हुआ है। इसके लिए एसी का भी है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर, सारी पॉइंट का रिपेयरिंग के लिए कहा गया है कि रिपेयरिंग करा लिया जाए, ऑक्सीजन का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एसी भी चल रहा है। अब ये लोग इसको बंद करके रखिए आप लोग।